जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 17 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 17 अगस्त के दिन। यूनिवर्स फटाफट गाइड कीजिए। यहाँ पे दो लेडीज़ हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की। तो ये डेविल हो सकती है या फिर कोई ब्लैक मैजिक या फिर जेलसी, बहुत तगड़ी वाली अनकंडीशनल लव। ये आपके लिए एनर्जी ज़्यादातर आती है, मतलब आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ के सक्सेस। कोई जेलस है आपसे बहुत ज़्यादा। मदर फिगर होने के चांसेस हैं, आपसे एज में बड़ा हो सकता है। आपकी ब्यूटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका आपका ऑनर, आपकी पोजीशन, आपके पार्टनर, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। एंड मतलब जो कुछ आपके पास है सब कुछ छीन लेना चाहता है कोई। मतलब आप इस चीज़ को फील भी नहीं कर सकते हैं कि कोई आपसे किस कदर जेलस है। मतलब ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इस लेवल की जेलसी के लिए अंदर से वो फीलिंग होनी चाहिए। मेरे अंदर नहीं है, थैंक गॉड मैं बची हूँ। ये कर्स होता है, ये जो जेलसी है ये कर्स होती है। ये इंसान खुद पहले जलता है फिर दूसरों को जलाता है। तो आप इतना नहीं जलेंगे जितना वो जल जाएंगे, जितना वो अपनी तबाही बुला लेंगे उतना तो आप भी नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब ये लोग खुद के लिए पनिश होते हैं, ये लोग पनिश्ड होते हैं, कर्स्ड। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 15, मतलब 6 मान लीजिए। तो यहाँ पे सारे साइन मतलब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 15। चलिए, तो यहाँ पे मैं मेन एनर्जी निकाल लेती हूँ क्या है इस रीडिंग की। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि मेन एनर्जी क्या है। रिजेक्शन, मैच्योरिंग, एक और मुझे चाहिए। फिजिकल पेन, इमोशनल पेन। किसी को रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन ने उसे मैच्योर किया है। फिजिकल पेन किसी को हुआ है, किसी को बैक पेन हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, स्पंडोलाइटिस हो सकता है। एंड मतलब ये पीछे क्या, बैकबोन, बैकबोन में कुछ दिक्कत हो सकती है। इमोशनल पेन, आपके अंदर काफ़ी इमोशनल पेन है। जिस वजह से आप उसको निकाल नहीं पाते हैं एंड इस वजह से आपको दिक्कतें हो रही है। इमोशनल पेन को ना निकाल पाने की वजह से फिजिकल पेन हो गया है किसी को। ये जो एनर्जी है यहाँ पे बटरफ्लाई देख रहे हैं आप लोग, बटरफ्लाई है जिसमें से ब्लड निकल रहा है। चलिए देखते हैं 35 की एनर्जी एंड 13। ठीक है, ये दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं यहाँ पे। तो एस ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जेलस हैं अनकंडीशनल लव से। मे बी आपके पार्टनर को आपने रिजेक्ट किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जो फर्स्ट फीलिंग आ रही है वो यही है कि आपने इनको रिजेक्ट किया है। इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं या फिर इनके अंदर फियर है। फियर का रीज़न देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जो मुझे फर्स्ट साइड में फील हो रहा है वो ये है कि जैसे रिजेक्शन, किसी को रिजेक्शन मिला। जैसे आपके पार्टनर हैं, इन्होंने किसी से लव किया था, उसने इनको रिजेक्ट कर दिया। एंड ये आपसे जब कनेक्ट हुए हैं तो इन्होंने प्यार तो आपसे अनकंडीशनल किया, लेकिन इनके अंदर हमेशा फियर रहा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, वो पर्सन टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन वो इनको आने नहीं देता है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं इनको फील होता है जैसे वो पर्सन डेविल है। जैसे आपके पार्टनर उस पर्सन से घोर नफरत कर रहे हैं कि वो ना होता, वो ना होता। ये वाली एनर्जी आ गई है कि तो मुझे मेरा प्यार मिल जाता, वो वाली एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद डेविल है, इनको किसी ने रिजेक्ट किया या फिर आप ही ने रिजेक्ट किया, उसके बाद से ये डेविल बन गए हैं। डेविल का मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, पॉजेसिव, इनके अंदर बहुत सारी उल्टी सीधी फीलिंग है आपको लेकर के कि हाउ डेयर यू, तुमने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे की, अब तुम देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। वो वाली एनर्जी। जैसे बहुत सारे लोग होते नहीं हैं जो केस कर देते हैं उल्टे सीधे, न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं
कि मतलब इंसान बिल्कुल पागल हो गया, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो गया था, वो उसके ऊपर भूत सवार हो गया था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, एस ऑफ पेंटिकल, भाई एस के कार्ड यहाँ पे बहुत आए हैं, एस ऑफ कप, मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन ज़्यादा है, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, नहीं तो इनकी मदर हो सकती हैं जो इनको अब तक रोके हुए थी आपके पास आने से, लेकिन अब आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। 15/1/16 टॉवर आया है, इनकी आंखें खुल गई हैं एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके साथ भले ही ये डेविल जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी लाइफ में है, जो इनको आपके पास आने नहीं दे रही है, लेकिन ये चाहें तो कर सकते हैं अगर ये स्पिरिचुअल हो जाएं, अगर ये अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे लूज़र की एनर्जी है। लूज़र की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे लूज़र की एनर्जी क्यों आई है। एक कार्ड दीजिए प्लीज़ मुझे। एस ऑफ कप्स, जब एस ऑफ कप है तो लूज़र आने की कौन सी बात है। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ है इनके पास जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा बेहद बेतहाशा लव करते हैं। 2 ऑफ कप, इनको पता है कि आप ही हैं जो इनके प्यार को समझ सकते हैं, आप ही हैं जो आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। यस, या फिर आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, तो कुछ चीज़ ऐसी रही हैं जिसकी वजह से देखिए 1/1 की एनर्जी यहाँ पे कितनी आई है। बॉटम में भी 1/1 की एनर्जी, 2 टाइम 11 आपको दिख रहा हो सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो मतलब यही चीज़ है, 11 2 2 4 22 भी आपको दिख सकता है। 11 2 2 4 का मतलब एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके लिए लीड लेना चाहते हैं, आप लोगों ने कोई काम शुरू किया हो सकता है, उसमें आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, इन्होंने भी कुछ काम शुरू किया है उसमें ये भी सक्सेसफुल हो गए हैं, एंड अब इनको लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी आपके साथ यूनियन हो जाए। ओके, लेकिन इनकी मंशा कोई तड़ रहा है, कोई ऐसा है जो जानता है, ये पर्सन आपकी भी लाइफ में हो सकता है, इनकी लाइफ में भी, या तो ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसको दोनों का पता रहता है, या फिर आपकी लाइफ में अलग कोई थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में कोई अलग थर्ड पार्टी है जो देख रही है कि क्या चल रहा है, एंड अभी वो चुपचाप है कि जब सही मौका आएगा तब चौका मारेंगे। इस मूड में है कोई कि अभी तुम खेल लो, अभी तुम कर लो अपने मन का, फिर जब मेरा टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी डेविल है। डेविल का मतलब ये कुछ भी कर सकती है। 2 ऑफ कप क्यों आया है यूनिवर्स, बताइए। फादर ऑफ पेंटिकल, ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसा। आप भी वर्किंग हो सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, तो आप या तो वर्किंग हैं या तो आप रिच हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे ये भी एक एक स्टेप लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड ये आपको बताना चाहते हैं, इनको कोई सक्सेस मिली हो सकती है, ये आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहते हैं कि देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया, जल्दी ही हम लोग एक हो जाएंगे, जल्दी ही हम लोगों का यूनियन हो जाएगा। लेकिन किसी की गंदी नज़र है, कोई सॉर्ड उठा के बैठा है, कोई कह रहा है कि बस तुम शुरू करो फिर मैं बताती हूँ। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। द चैरियट, यस, ये जो है ये आपके पार्टनर की स्पीड को ब्रेक लगा देना चाहती हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं। ये मतलब इनका यही काम है कि कोई दौड़ रहा हो उसको टांग लगा के गिरा देना होता है ना, टंगड़ी मार देना, वो वाली चीज़ है कि ये जो पर्सन है ये चाहता है कि, मतलब मैंने बताया ना इनका काम ही यही है, ये इसीलिए मौके पे चौका मारने पे बैठी हैं कि जैसे ही आपके पार्टनर दौड़ते हुए जाएंगे आपकी तरफ, ये फट से एक टांग लगा के इनको गिरा देंगी एंड इनकी स्पीड को माइनस में कर देंगी। यस, मे बी आपकी लाइफ में ऐसा कर रही हो सकती हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन सडनली आप बैक बैक पहुंच जाते हैं। ओके, ये आपको फिर पीछे घसीट लेते हैं, मतलब इनकी एनर्जी घसीट लेने वाली है कि आप आगे बढ़े, आपको फिर पीछे से घसीट लिया ऐसे करके, वो वाली चीज़। 718 स्ट्रेंथ, ये आपकी टेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, टेस्टिंग कर रही हैं। ये देख रही हैं कि आप कितने पानी में हैं, ये देख रही हैं कि आप कितना भाग सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा विलन लोग कहते हैं जितना भाग सको भाग लो, तो वही एनर्जी है। विलन नहीं, शायद हीरो बोलता है, तो वही एनर्जी है कि यहाँ पे ये कह रही हैं भाग लो, क्योंकि जानती हैं कि ये पीछे खींचने में बहुत माहिर हैं। तो मे बी आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, आपके लिए भी यही एनर्जी है, ये एनर्जी आपके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप भी यही कर रहे हो सकते हैं, आप बहुत मेहनत करके, सारी चीज़ें करके, सारे गुड कर्मा करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये आपको पीछे घसीट लेती हैं।
ओके 7 3 10 ये आपकी कर्मिक है, आपके पार्टनर की भी कर्मिक है। तो एम्प्रेस क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मदर ऑफ पेंटिकल, यस आप वर्किंग हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, आप चुपचाप अपने काम पे फोकस करते रहते हैं, आप बहुत मदरली नेचर के हैं, यस अथॉरिटी में हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा, आप इनसे बहुत आगे हैं। मतलब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन वही चीज़ होती है कि अगर उसको कोई पीछे घसीटने के लिए बैठा है तो फिर मान के चलिए कि आपकी ग्रोथ में हर्डल लग जाते हैं। जैसे धक्का मार गाड़ी होती है, उसको धक्के मार मार के अब जिस टाइम आपका हिम्मत टूट गई उस टाइम पे इनकी जीत हो गई, जिस टाइम पे आप लोग थक गए उसी टाइम पे इनकी जीत पक्की है। तो ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ टांग मारते हैं कि देखें कितनी बार खड़े हो गए, कहाँ तक तुम्हारे अंदर दम है। ये टेस्ट कर रही हैं, टेस्ट मतलब गंदा गेम चल रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल। लेकिन कोई ऐसा मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी कोशिश कर रहे हैं एंड ये थर्ड पार्टी है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यस यहाँ पे 3 4 7 इल्यूज़न की एनर्जी। यस आपके पार्टनर पे इल्यूज़न स्पेल किए जा रहे हैं, आपके पार्टनर को भ्रमित किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। 7 3 10 10 4 14, लेकिन आपके पार्टनर अवेकेंड है, आपके पार्टनर को पता है ये थर्ड पार्टी है जो भी है आपके पार्टनर के दिमाग में अनाप शनाप चीज़ें भर रही है, उल्टी सीधी बातें इनको सुना रही है कि तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे इनका जो मोटिवेशन है उसको ज़ीरो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके पार्टनर ने जैसे इस तरीके से पकड़ लिया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फुटबॉल में नहीं होता है कि फुटबॉल जो होती है, जो प्लेयर होते हैं वो फुटबॉल को कस के पकड़ते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनकी पकड़ ढीली पड़ी तो किसी का किक पड़ जाएगी, इसको कोई और ले जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल कस के पकड़ रखा है कि मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके यस लिटरली यहाँ पे फुटबॉल वाली एनर्जी बहुत आने लगी। ये जो पेंटिकल है ये सब जगह मुझे फुटबॉल जैसा फील हो रहा है। तो मे भी आपके पार्टनर फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं या फिर कंडीशन तो देखिए सही नहीं है। 7 3 10 10 4 14 स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर, अवेकेंड है, इनको सब पता चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो भी कर रही है क्यों कर रही है। ओके लेकिन आपके पार्टनर श्योर हैं कि यस मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, दैट्स इट। अब ये पीछे नहीं हटेंगे। ओके 4 और 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी फिर से आ गई है। आपके पार्टनर को पता है कि अगर ये जरा सा भी अपने रास्ते से भटक गए तो वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी की जीत हो जाएगी एंड ये ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन बॉटम में डेविल आया है, मतलब इनके ऊपर बहुत तगड़ी नज़र रखी जा रही है, बहुत तगड़े एग्ज़ाम इनको देने पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने 2 एनर्जी निकाली थी, रिजेक्शन एंड मैच्योरिंग। फिजिकल पेन, इमोशनल पेन में भी किसी तरह का पेन हो रहा हो सकता है आपको, ब्लैक मैजिक किसी तरह के हैं आपके पास हैं। तो आपके पार्टनर देखिए, आपके पार्टनर के अंदर जो दिक्कतें होंगी वही सिमिलर दिक्कतें आपकी बॉडी में भी हो सकती हैं। रिजेक्शन, मैच्योरिंग, यस कोई रिजेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो आपके पार्टनर हैं ये थर्ड पार्टी की ये सब जो ड्रामे हैं इनको रिजेक्ट करके, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुके हैं, डेथ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आपके पार्टनर। 35 8 की एनर्जी, 8 ही एनर्जी, मैंने क्या कहा था, स्ट्रेंथ तोड़ी जा रही है किसी की हिम्मत तोड़ करके कि जैसे जिस दिन तुम हार गए उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगी। तो यहाँ पे मे भी आपके पार्टनर या आपकी बॉडी में फिजिकल पेन हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक, आपके हार्ट में पेन हो रहा हो सकता है, आपकी बैकबोन में, ये सब जो मैंने जितने पेन बताए थे आपको ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हो सकती हैं क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों को तोड़ देना चाहती है बिल्कुल, कि आप लोग मिलने का नाम भी ना लें। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोग मिलकर रहेंगे। ओके तो क्या गाइडेंस है आपके लिए ऐसी कंडीशन में? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। सोल सेटिस्फेक्शन, भाई इतना पेन तो है ही आपकी लाइफ में, आपकी सोल को जो अच्छा लगे वही कीजिए। डिवाइन ने आपको छोड़ दिया है कि आपको जो पसंद हो वो आप कीजिए, जिससे आप खुश हो सकें, जिससे कि आपका ये जो इमोशनल पेन है ये ख़त्म हो, जिससे आपका ये बॉडी वाला पेन ख़त्म हो जाएगा। ओके जय माता दी।